Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next poem, that is Amanda, after the chapter from the Diary of Anne Frank. Right? तो पहले हमने चैप्टर करा था, उसके बाद एक पोम है अमंडा। बच्चों ये अमंडा क्या है? मेन जो कैरेक्टर है इस पोम का कौन है? अमंडा। अमंडा एक लड़की है जिसकी जो है अपना एक वर्ल्ड है। जैसे होता है ना बच्चों, कई बार आपको जो है टोकते हैं किसी गलत काम के लिए कि आप करते हैं, जैसे नील बाइट्स करते हैं या जो है कंधे झुका के चलते हैं, तो मम्मी कहती है ना, आपको स्कोल्ड करती रहती है, या एल्डर्स ऑफ योर फैमिली आपको बोलते हैं कि भाई ऐसा मत करो, डोंट डू दिस, डोंट। तो कई बार आप लोग इरिटेट होते हैं, तो ये हमें देखना चाहिए कि कितने टाइम्स या बार बार हम कह रहे हैं, सामने वाला इरिटेट हो रहा है। तो जब भी उसकी मदर, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा है कि कौन उसको जो है स्कोल्ड कर रहा है या बार बार जो है किसी से टोक रहा है, तो इट इज नॉट क्लियर इन दिस पोम। तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कौन बोल रहा है, उसकी मदर या एल्डर ऑफ द फैमिली उसको कह रहे हैं डोंट बाइट योर नेल्स, और किस तरह से सच स्टेट, और जब मैं बात कर रही हूँ तो लुक स्टेट टू मी। तो इस तरह से कई बार जो उनको जो है स्कोर करती हैं उसकी मदर या एल्डरली पीपल ऑफ हर फैमिली, तो वो क्या करती है, एक अपनी वर्ल्ड में चली जाती। मैं अगर अनाथ होती या मैं एक एमरल्ड सी में जो है किस तरह से स्विम करती, एलोन करती, अकेले करते, तो उसको इस टाइप की जो है लाइफ पसंद थी। क्योंकि हमेशा जो है अगर किसी को हम बार बार ही टोकते रहे, रिपीट करते रहे अपने वर्ड्स को, तो सामने वाला क्या होता है बच्चों, इरिटेट हो जाता है। तो कई बार आप लोग भी इरिटेट है। ऐसा नहीं है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके एल्डर्स हैं, आपको क्यों स्कूल कर रहे हैं, और योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। आपकी जो है पूरा चैप्टर यही बताएगा हाउ टू चेंज योर पर्सनैलिटी, चेंज करना है। क्योंकि अगर आप जो है सपोज आपके जो है पढ़ा रहे हैं या आप 4 लोगों के बीच में बैठे हैं और आप अपने नेल बाइट करेंगे, तो ऑब्वियसली 4 लोग जो है सीधे किसको देखेंगे, आपको देखेंगे। क्योंकि हमारी सोसाइटी है, कुछ नॉर्म्स होते हैं हमारी सोसाइटी के। दैट्स वाई आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर जो जितने भी होते हैं फैमिली के, वो आपको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसी से बोलते हैं, राइट। बट यहाँ पे अमंडा जो है, यू कैन से शी डिसलाइक, उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई जो है उसको इस तरह से स्कोल्ड करे या टोके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन है, अमंडा है। एक बार वो सोचती है कि मैं मर्मेड होती। मर्मेड किसको बोलते हैं बच्चों? जल परी जिसको कहते हैं आप, जिसकी बॉडी कैसी होती है, ह्यूमन होती है, बट टेल कैसी होती है, फिश की होती है, उसको बोलते हैं मर्मेड। क्लियर? तो अभी हम इसी को शुरू करते हैं। अमंडा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस बात करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अमंडा कि किस तरह से, और आपको भी लगता है इट इज रियलिटी भी कह सकते हैं आप, क्योंकि रियल जो हमारे रूटीन में जो काम करते हैं आप, उसमें आप जो गलतियां करते हैं, और आपके पेरेंट्स, योर एल्डर्स ऑफ योर फैमिली आपको किस तरह से टोकते हैं, और बार बार मे बी दे वर रॉन्ग, सकता है वो गलत है या गलत हो सकते हैं, बट का भी कोई एक जो है, अगर हम रिपीट करते रहेंगे, कॉन्टिन्यूस अगर किसी बात को बोलते रहेंगे, तो डेफिनेटली सामने वाला इरिटेट होगा। जैसे आपने मॉर्निंग में बोला, फिर आप जो है एक दिन बाद आपको बोल सकते हैं, फिर आफ्टर 2 डेज बोल सकते हैं। तो इस तरह से वी आर गोइंग तो किस तरह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी आप इसमें देख सकते हैं इन दिस पोम। अबाउट द पोएट, दिस पोम इज रिटन बाय रॉबिन मैकमॉक्लेन, इज एन ऑस्ट्रेलियन। तो ये कौन है? ऑस्ट्रेलियन ऑथर है, पोएट, पोएटस यू कैन सिंपल हम क्या बोलेंगे कि दिस पोम इज बाय रॉबिन क्लेन, is an Australian author of books for children. She writes children and young adult fiction. Some of her famous books are Hating Alison Ashley, People Might Hear You, etc. Let's discuss the introduction of this poem. ये poem में Robin Klein has expressed the views of a little girl. एक लिटिल गर्ल का अपने व्यूज बताए हैं, उसका अपना एक वर्ल्ड है, और किस तरह से वो उसको एंजॉय करना चाहती है, और जिस तरह से उसकी मदर जो है उसको पॉइंटेड आउट करती है। और क्यों करती हैं? क्योंकि जब भी आप जो है, ऐसा नहीं कि उसकी मदर जो है उसको पॉइंटेड आउट कर रही है, अच्छे काम कर रही है तो भी कर रही है, तो पॉइंटेड आउट
बाय हर मदर फॉर मेकिंग मिस्टेक्स। गलतियां जब करते हैं तभी आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर जो हैं आपको पॉइंट आउट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। अननेसेसरी कोई नहीं करता है बच्चों। क्लियर? तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अमांडा हु इज कॉन्स्टेंटली पॉइंटेड आउट, कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार जो है उसकी मदर जो है उसको पॉइंटेड आउट करी। जैसे मैंने बताया आपको कि पोम में इट इज नॉट स्पेसिफाई कि उसकी मदर ही उसको पॉइंटेड आउट कर रही है, बट हमें लगता है क्योंकि ऑब्वियसली मदर ही जो है बच्चों को पॉइंट आउट करती है या अच्छी बातें सिखाती हैं, पर्सनैलिटी डेवलप कौन करता है? मदर ही करती है। ऐसे करो, ऐसा मत करो। So Amanda, who is constantly pointed out by her mother for making mistakes which she considers so as they are not part of the code of good conduct laid out by the society. तो उसे जो है mistakes which considers, जिनको जो है हमारी सोसाइटी क्या है, they are not part of the, उसे लगता है इसको अमंडा को कि they are not part of the code of good conduct laid out by the society in which live. बट पेरेंट्स को क्या लगता है बच्चों की ये एक क्या हमारी सोसाइटी का पार्ट है। कुछ जैसे मैंने अभी बताया था कि सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स, तो यही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इन द पोम अमंडा। अमंडा कौन है बच्चों? एक लिटिल गर्ल है एंड शी वाज कॉन्स्टेंटली पॉइंटेड आउट बाय हर मदर। किसके लिए करती हैं? फॉर हर मिस्टेक्स, उसकी गलतियों के लिए उसको पॉइंटेड आउट करती है। क्लियर? ये कौन है बच्चों? पोएटस। थीम ऑफ द पोम इज, थीम क्या है बच्चों? द थीम ऑफ रॉबिन क्लेन्स पोम अमांडा इज चाइल्डहुड इनोसेंस। बचपन का है बच्चों। कोई बच्चा चाहेगा कि वो ऑर्फन हो, बट यहाँ पे अमांडा को जब स्कूल करते हैं या पॉइंटेड आउट करते हैं तो किस तरह से वो कहती कि अगर मैं ऑर्फन होती तो किस तरह से फ्रीली घूमती, एक फ्रीडम होता। तो बच्चों कोई बच्चा चाहता है, तो ये क्या है? चाइल्डहुड इनोसेंस है। बच्चे को कुछ पता नहीं, बट वो इससे बचना चाहता है कि उसकी मदर जो है उसको पॉइंटेड आउट कर रही है फॉर हर मिस्टेक्स। तो अमंडा क्या है? इज चाइल्डहुड इनोसेंस एंड चैलेंजेस of maturing. The poem tells the story of a little girl, जिसका नाम क्या है बच्चों? Named Amanda. As she faces the difficulties of growing up when her mother expects, क्योंकि पेरेंट्स की क्या होती है? कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनके बच्चों से। तो यहाँ पे उनकी मदर को भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं किससे? उनकी डॉटर अमंडा से। अब अमंडा क्या है? ग्रोइंग चाइल्ड है। अब वो बढ़ती जा रही है तो उसकी जो गलतियां हैं उसको मदर जो है पॉइंटेड आउट कर रही है, बट शी डिसलाइक ऑल कि उसकी मदर जो है क्यों उसको जो है पॉइंटेड आउट कर रही है। हर टू बिहेव responsibly and she desires to escape from the duties of growing up. क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं तो क्या होता है? मदर चाहती हैं कि एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि ये घर के जो हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और जो गलतियां कर रही हैं उसको पॉइंटेड आउट करे। तो किसकी ड्यूटी है? ये घर के एल्डर्स की होती है बच्चों। उस समय उसको अच्छा नहीं लग रहा है, बट लेटर वो समझेगी इस बात को। और आप लोगों के लिए भी यहाँ पे एक मैसेज है बच्चों कि किस तरह से अगर आपको आपकी मदर पॉइंटेड आउट कर रही है फॉर योर मिस्टेक, बट मे बी उनका जो है तरीका गलत हो सकता है, वे ऑफ टॉकिंग इज नॉट राइट, तो आप उसको समझें कि मम्मी जो है बार बार, और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हमें बच्चे को कॉन्स्टेंटली जो है पॉइंटेड आउट नहीं करना चाहिए फॉर हर या फॉर देयर मिस्टेक्स। टाइम टू टाइम यू कैन पॉइंट आउट, टाइम टू टाइम आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, बट नॉट कॉन्स्टेंटली। द पोम emphasizes the battle to maintain the freedom and joy of childhood when adult duties start to take control. बड़ों की ड्यूटी क्या होती है बच्चों? अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो दे हैव टू कंट्रोल यू, बट बच्चे क्या चाहते हैं? दे वांट फ्रीडम एंड जॉय। बच्चे क्या चाहते हैं? उन्हें आजादी चाहिए कि कोई उनको पॉइंटेड आउट ना करे, कोई उनको स्कोल्ड ना करे, बट पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है टू टेक कंट्रोल ओवर देम। क्लियर? So this is all about the poem which we are going to learn. So this is the theme बच्चों हमारी, कि बच्चे चाहते हैं फ्रीडम एंड जॉय, बट एडल्ट की ड्यूटी क्या है? टू कंट्रोल देम व्हेन दे जो है उनकी कौन सी एज है? ग्रोइंग। रॉबिन क्लेन हैज एक्सप्रेस्ड, तो लेट्स डिस्कस द प्रोडक्शन। Views of a little girl, Amanda, who is constantly
pointed out by her mother for making mistakes which she considers, वो कैसे कंसिडर करते हैं कि जो मिस्टेक्स हैं they are not part of the code of good conduct laid out by the society in which we live. ये किसने बनाई है कि जो मजा है उनके द्वारा जो है ये रूल्स बनाए गए हैं या कोड ऑफ गुड कंडक्ट है, तो उसे नहीं लगते हैं कि दे आर द, जो भी मदर जो है उसको पॉइंटेड आउट करी है फॉर हर मिस्टेक, तो उसे लगता है मंडा को कि दे आर नॉट द पार्ट ऑफ कोड ऑफ गुड कंडक्ट इन विच दे लिव। क्लियर बच्चों? तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अमंदा। आप भी उसी के एज ग्रुप के हैं होंगे बच्चों, तो किस तरह से आपको भी, क्योंकि आप भी क्या है ग्रोइंग चाइल्ड हैं, और किस तरह से आपकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कभी आप जो है नेल बाइट कर रहे हैं या झुक के बैठे हैं, स्ट्रेट नहीं बैठे हैं, या जब मदर बात कर रही है तो आप इधर उधर देख रहे हैं, तो किस तरह से मदर जो है आपको बता रही है, पॉइंटेड आउट कर रही है फॉर योर मिस्टेक्स। मे बी सम टाइम आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा कि आपकी मदर जो है आपको पॉइंटेड आउट करी है, बट लेटर जो है आप जो है समझेंगे इसको। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। अमंदा, थीम ऑफ द पोम हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं। अमंदा इज चाइल्डहुड है, इनोसेंस है, चैलेंजेस है, बचपन की जो है इनोसेंस है, चैलेंजेस हैं, दैट इज वाई कभी कहते हैं हम मरमेड होते हैं, कभी हम कहते हैं कि ऑर्फिन होती, तो इस तरह के क्या है, ये इनोसेंस है, चैलेंजेस हैं ऑफ मैच्योरिंग, क्योंकि अभी वो बड़ा हो रहा है बच्चा, राइट। द पोएम हैज द स्टोरी ऑफ ए लिटिल, और जो फेस कर रही है, क्योंकि अभी आप बच्चे बड़े हो रहे हैं तो आपको सोसाइटी में रहना है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो उसको उतना डांट नहीं पड़ती, बट बच्चा जैसे जैसे एज ही मेच्योर होता है तो एक जो है एल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू टेक कंट्रोल ऑफ योर, जो भी आप गलतियां कर रहे हैं, ऑफ योर मिस्टेक्स। क्लियर? यही यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जैसे कि अभी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्रीडम एंड जॉय ऑफ चाइल्डहुड व्हेन ड्यूटीज स्टार्ट, एडल्ट की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है टू टेक कंट्रोल ओवर देम, टू देम। अब देखते हैं बच्चों कौन कौन सी जो है मदर उसकी पॉइंटेड आउट कर रही है मिस्टेक्स अमंदा की। लेट्स डिस्कस। डोंट बाइट योर नेल्स अमंदा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंदा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमंदा। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है बच्चों कि मदर जो है उसको पॉइंटेड आउट कर रही है, इसलिए करी है उसकी गलती के लिए। अब देखो पूरी पोम में जो एक पैराग्राफ अभी मैंने रीड करा है, डोंट बाइट योर नेल्स, तो यहाँ पे इट डज नॉट स्पेसिफाई कि घर का कौन सा मेंबर ऑफ द फैमिली उसको पॉइंटेड आउट कर रहा है, तो हम मानते हैं कि यहाँ पे मे बी उसकी मदर होगी जो उसको स्कोल्ड करी, क्योंकि लड़कियों को मोस्टली क्या है, मदर जो है बातें सिखाती हैं कि हाउ टू लिव इन द सोसाइटी, कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे आपको रहना है। क्लियर? तो यहाँ पे मदर जो है उसकी बोलती हैं डोंट बाइट योर नेल्स, मीन्स कई बार होता है ना, हम लोग बैठे बैठे जो है नाखून चबाने शुरू कर देते हैं, बट छोटे बच्चों को कोई नहीं कहता, बट जैसे जैसे आप जो है एक सोसाइटी के बीच में जाएंगे, चार लोगों के बीच में बैठेंगे, तो डेफिनेटली आप लोग जो है सारे लोग जो है आपको जो है मे बी देख सकते हैं, बोल सकता है कोई भी कि डोंट बाइट योर नेल्स, तो मदर चाहते हैं कि उससे पहले वो अपनी डॉटर को क्या कह दें कि पॉइंटेड आउट कर दे फॉर हर मिस्टेक, डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स। अब लेट्स लुक एट द वर्ड मीनिंग। हंच माने बेंड, कई बार होता है ना हम कंधों को झुका के चलते हैं, राइट, कंधों को झुका के जाएंगे तो ऑब्वियसली जो है कोई बोल सकता है अरे भाई तुम ऐसे क्यों चल रही हो, तो उसकी मदर उसको स्कोल्ड करती है कि भाई स्ट्रेट चलो, डोंट हंच योर शोल्डर्स, कंधों को झुका के मत चलो। हंच मीन्स बेंड, झुका के मत चलो। स्लॉचिंग होता है बच्चों, कई बार हम आराम से बैठ जाते हैं, बट अचानक अगर सडनली आपके घर में गेस्ट आ गए और आप जो है आराम से पैर रखे जो है ऊपर बैठे हुए, या जो है आराम से जो है रिलैक्स मूड में बैठे हैं, तो यहाँ पे मदर बोलती हैं स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, आप सीधे बैठ जाओ। तो स्लॉचिंग का मतलब क्या होता है, सिटिंग पे, और जोन में मत बैठो प्रॉपर्ली। यहाँ पे उन्होंने उसको टोका है बच्चों, एक तो बाइट नेल्स कर रही है, सेकंड जो है अपने शोल्डर्स को बेंड करके चल रही है, सेकंड क्या है वो अपने लेजी मूड में, रिलैक्स मूड में बैठी है, दैट्स व्हाई हर मदर पॉइंटेड आउट फॉर डोंट फॉर नेल्स बाइटिंग के लिए और शोल्डर्स बैंड करने के लिए
और जो है किस तरह से रिलैक्स मूड में बैठी है, उसके लिए वो उसको स्कोल्ड कर रही है। बट एट द सेम टाइम व्हेन हर मदर वाज पॉइंटिंग हर, जब उसको वो पॉइंट आउट कर रही थी फॉर हर मिस्टेक, तो एट द सेम टाइम वो कहाँ चलेगी, अपने वर्ल्ड में चलेगी, वर्ल्ड ऑफ अमांडा। बट नेक्स्ट जो पैराग्राफ है बच्चों, पैरेंथेसिस है, क्योंकि ये क्या है, ब्रैकेट में है, और यहाँ पे कौन सा है उसका, वर्ल्ड ऑफ अमांडा। यहाँ वो अपनी दुनिया में खो जाती है। इसमें खो जाती है अपनी दुनिया में, वर्ल्ड ऑफ अमांडा। किसमें चली जाती है, वर्ल्ड ऑफ अमांडा। फिर उसे अच्छा नहीं लगता कि उसकी मदर जो है, हर मदर पॉइंटेड आउट हर मिस्टेक। तो उसे बार बार जो है किस तरह से, मे बी उसकी मदर जो है कॉन्स्टेंटली उसको पॉइंटेड आउट कर रही है फॉर हर मिस्टेक, तो ये उसे पसंद नहीं है, और शी वेंट टू हर वर्ल्ड, अपनी दुनिया में चली जाती है। अब क्या, कैसी दुनिया में चली जाती है, लेट्स डिस्कस। देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड सी। अब यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, रिलैक्स। एमराल्ड सी मीन्स, एमराल्ड एक जो है आपको पता है प्रीशियस स्टोन होता है, जैमस स्टोन। उसका कलर क्या कैसा होता है बच्चों, ग्रीन इन कलर, राइट। तो उसे लगता है कि ये जो सी, हरा जो है सी है, पहले रीड कर लेते हैं। वेयर द सोल इनहैबिटेंट, सोल का मतलब यहाँ पे है बच्चों इंडिविजुअल, इनहैबिटेंट इज मी, ए मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब यहाँ पे क्या बता, शी वांटेड टू, जब उसकी मदर जो है was scolding, yeah, is pointed out her mistake, she went to her world। कि अगर जो है एक एमराल्ड सी है, बहुत बड़ा जो है ग्रीन कलर का सी है, और मैं उसमें अकेली इनहैबिटेंट हूँ, उस एमराल्ड सी में और कोई नहीं है, ओनली मी के कौन है यहाँ पे, किसके लिए बोला है, अमंथा के लिए। सिर्फ जो है अकेली मैं इनहैबिटेंट हूँ, रहने वाली हूँ, आके रेसिडेंट हूँ, और मैं वहां पे खुशी खुशी, ड्रिफ्टिंग मीन्स क्या होता है बच्चों, केयर, कैरीड स्लोली बाय द वाटर, पानी में तैरना, ड्रिफ्टिंग, और वेव्स उसको जो है किस तरह से हैप्पीली, ब्लिसफुली मीन्स हैप्पीली, वो वहां पे तैर रही है, घूम रही है, सॉरी, इस तरह से स्विम कर रही है। ड्रिफ्ट मीन्स स्विम, स्लोली वेव के थ्रू जो है वो किस तरह से वहां पे मूव कर रही है, और पूरी एमराल्ड सी में शी वॉज अलोन, और शी वॉज ओनली द रेसिडेंट ऑफ दैट एमराल्ड सी। और वहां पे रिलैक्स मूड में किस तरह से वेव्स के अकॉर्डिंग जो है, जैसे जैसे वेव्स चलते हैं ना बच्चों, तो हम भी जो है उसमें स्विम करते हैं, राइट। तो यहाँ पे वो यही फील कर रही है कि मदर जो है जो है पॉइंटेड आउट कर रही है, इंस्टेड ऑफ दैट शी वांटेड टू गो हर, और शी वांटेड टू, क्या चाहती है, शी वांटेड टू टेक रिलैक्स इन द एमराल्ड सी, और अकेले चाहती है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा कंपनी हो, राइट, लोनली, अकेला रहना चाहती है, कहाँ पे, एमराल्ड सी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे जो है लिटिल गर्ल, शी वॉज कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है, पॉइंटेड आउट बाय हर मदर, तो एट द सेम टाइम क्या जानना चाहती है, तो ये क्या है, उसका चाइल्डहुड इनोसेंस है, चैलेंजेस ऑफ लाइफ में इस तरह से वो उसको फेस नहीं करना चाहती है, और इंस्टेड ऑफ दैट इस तरह से वो इंजॉय करना चाहती है। लेट्स लुक एट द एक्सप्लेनेशन इन डिटेल। The poet is, या poetess is describing Amandha, a little girl who is always pointed out by the mother for her mistakes and how she imagines, और फिर वो अपनी इमेजिनेशन में चली जाती है, और इमेजिनेशन क्या है बच्चों, उसका अपना वर्ल्ड है, अपनी दुनिया है, ये क्या है उसका इमेजिनेशन। तो आप में से भी लड़कियां होंगी या कई बच्चे होंगे जिनको उनकी मदर जो है कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूस जो है आपको कॉल कर रही हैं या पॉइंटेड आउट कर रही हैं, और आपको अच्छा नहीं लगता, और आप चाहते हैं अरे यहाँ से चले जाते हैं घर से, क्योंकि मम्मी और जो है एल्डर ऑफ द फैमिली क्या करते हैं, हमेशा हमें पॉइंटेड आउट करते हैं। तो कई लड़के जो हैं, कई केसेस जो हमने सुनते हैं बच्चों कि किस तरह से घर छोड़ के चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर पेरेंट्स आपको कुछ बातें आपकी गलतियों के लिए आपको पॉइंटेड आउट कर रहे हैं,
तो ये आपकी जो है पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसा ना करें, उनको सुने, उनको समझे, और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की बातों को समझना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे पोएटस यही बताना चाह रही है, शी इज डिस्क्राइबिंग Amanda, a little girl who is slowly, or who is always pointed out by her mother for her mistakes, and how she imagines her life to, और उसको लगता है कि उसकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। द पोएटस सेज दैट मदर इज पॉइंटिंग आउट Amanda for biting nails। तो पहला किस लिए? बाइटिंग नेल्स, विच इज अ बैड हैबिट। क्या वो जो अच्छी हैबिट है? आप बताइए। ऑब्वियसली इट इज अ क्या है? बैड हैबिट है, नेल बाइटिंग। हमें भी आपके नेल्स में कितना जो है हाइजीनिक भी नहीं है बच्चों, आप नेल्स अपने मुंह में डालते हैं, आपको पता है कितने बैक्टीरिया हो सकते हैं, डस्ट हो सकती है, तो डोंट बाइट योर नेल्स। तो यहाँ पे आपको मॉरल भी मिल रहा है बच्चों, मैसेज भी मिल रहा है, जिसमें से यू कैन ऑल्सो डेवलप योर पर्सनैलिटी। या आपने जो है आपकी जो भी गलतियां कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर आप जो है नेल्स बाइट कर रहे हैं तो उस हैबिट कैसी है बच्चों? बैड हैबिट है। तो जल्दी से जल्दी इंप्रूव योर हैबिट। क्लियर? नेक्स्ट, he asked her to sit straight without bending her shoulders। नेक्स्ट टाइम वो फोल्ड कर रही है, ये झुका के बैठी है, बेंडिंग हर शोल्डर्स। क्या? Amanda, who has habit of bending her shoulders, sitting lazily, is being pointed out because her mother wants her to sit in the right posture। हमें सही तरीके से बैठना चाहिए बच्चों, ये नहीं कि कंधे झुका के बैठे हैं हम, या कंधे झुका के हम वॉक कर रहे हैं या चल रहे हैं, या कोई किसी के सामने हम जो है लेजी पोस्चर में बैठे हैं। सीधा बैठना चाहिए बच्चों, राइट पोस्चर में बैठना चाहिए। तो इन बातों के लिए कौन पॉइंटेड आउट कर रहा है? हम मदर। In the right posture, at this point of time, she is being scolded by her mother. She imagines herself to be in a deep green। अब एमराल्ड अभी मैंने आपको बताया कैसा है, ग्रीन सी। अगर वो हरे रंग के जो है एमराल्ड सी में होगी तो किस तरह से अकेली, और क्या चाहती है? She says that wants to be the only resident of this beautiful green sea। She imagines herself like a mermaid। अगर मैं मर्मेड होती अकेली पूरी ग्रीन सी में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है बच्चों? मर्मेड। तो क्या होती वो? मरमेड होती। ठीक कैसा है? ग्रीन कलर का। कैसे कलर का है? कलर का रिफ्लेक्शन होता है, तो कलर कैसे हो जाता है? रिफ्लेक्शन की ड्यू टू द रिफ्लेक्शन इट्स कलर कैसा है? यहाँ पे ग्रीन के लिए बोला है किसने? आमंदा ने, कि ग्रीन कलर का मेरा क्या होता है? समुद्र होता। वहां पे मैं रिलैक्स मूड में किस तरह से ब्लिसफुली मीन्स हैप्पीली वेव्स में या पानी में हैप्पीली मूव करती या स्विम करती, राइट? ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। She imagines herself like a mermaid who is alone there and leads her life in a very relaxing way। She says that she wants to be carried away by the current of water। तो current means waves चल रही हैं पानी में, and feel the relaxing environment there। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? वर्ड मीनिंग्स ये हैं। Look at these word meanings। So emerald means green, यहाँ पे green से, right? Language means relax। Inhabitant, soul inhabitant, inhabitant किसको बोलते हैं? रेसिडेंट। सोल मीन्स लोनली, अकेले। सोल मीन्स लोनली, अकेले। ड्रिफ्टिंग मीन्स स्लोली जो है वहां पे मूव करना बाय द करंट ऑफ द वाटर। ब्लिसफुली मीन्स हैप्पी, राइट? तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए हैं। लुक एट दिस वर्ड मीनिंग, नोट डाउन करें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या है? एक पैराग्राफ दिया है, और जब उसकी मदर उसको स्कोल्ड कर रही है या पॉइंटेड आउट कर रही है, एट द सेम टाइम वो कहाँ चली गई है? अपने वर्ल्ड में चली गई। शी इमेजिन हर ओन वर्ल्ड। क्लियर? तो यहाँ पे लुक एट दिस
कि ये मदर है अमंडा की और किस तरह से अमंडा को स्कोल्ड कर रही है, और एट द सेम टाइम जब उसकी मदर स्कोल्ड कर रही है तो ये अपनी दुनिया में चली गई है कि अगर मैं मरमेड होती तो मैं किस तरह से अकेली समुद्र में क्या करती, ब्लिसफुली ड्रिफ्ट करती, उसमें मूवमेंट करती, रिलैक्स मूड में रहती। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे जितना भी पढ़ाया जा रहा है सारे बच्चे फोकस करें, क्योंकि एग्जाम में एक जो है स्टैंजा आता है पोम का, इंटरनल चॉइस भी रहती है, कोई भी पोम में से कोई भी आपको स्टैंजा आ सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि हु इज द पोएट एंड दिस स्टैंजा इज फ्रॉम विच पोम। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे अमंडा की बात होती है, ऐसे चलो ऐसा मत करो, अगर पॉइंटेड आउट करिए उसकी मदर फॉर हर मिस्टेक्स, तो डेफिनेटली दिस प्रैक्टिस फ्रॉम अमंडा। तो सारे बच्चे ध्यान से पढ़ें कि कहाँ पे क्या बोला जा रहा है और उसका मीनिंग क्या है। क्लियर? तो बच्चे क्या होते हैं, इनोसेंट होते हैं, और ये क्या है, हमारा चाइल्डहुड इनोसेंस है कि हम जो है मदर अगर पॉइंटेड आउट कर रही है या पेरेंट्स हमारे डांट है तो बच्चों को उसको जो है नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके जो है किसके लिए कह रहे हैं, बच्चों अच्छे के लिए कह रहे हैं, फॉर योर गुड फ्यूचर के लिए कह रहे हैं, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर के लिए कह रहे हैं। अगर क्योंकि इंटरव्यू होता है बच्चों, अगर आप जो है स्लाउच करके बैठे हैं, हंच करके जो है चल रहे हैं, तो सारी चीजें वहां पे नोट किया जाता है। अगर इंटरव्यू हो रहा है और अगर नेल बाइट करने लगेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे अगर पेरेंट्स आप जो है कोई भी, अगर आपके अंदर भी ये कोई मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे हैं इन योर डेली लाइफ, बच्चे हैं, ग्रोइंग चाइल्ड हैं, तो आप जो है इनको ध्यान करें एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर हैबिट्स। क्लियर बच्चों? बच्चों आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, थीम ऑफ द पोम पढ़ा और फर्स्ट स्टैंजा पढ़ा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। रिवाइज द पोम एट होम और ट्राई टू, क्या करना है बच्चों आपको, ट्राई टू चेंज योर लाइफ, ट्राई टू इम्प्रूव योर हैबिट्स। क्लियर? जो भी आप गलतियां कर रहे हैं उसको सुधारने की कोशिश करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।